नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले शुरू करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की। इमली पिघलने की खबरों के बावजूद अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। जम्मू में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे और यात्रा को सौभाग्य मान रहे। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भराव, जलभराव से जनजीवन प्रभावित और नगर निगम की तैयारियों पर सवाल। नोएडा के सेक्टर 12 में बारिश के बाद 30 से 40 फीट लंबी दीवार गिरी। हादसे में कई कारें मलबे में दबी, 2 कारों को नुकसान। गाजियाबाद में बारिश के बाद भरे पानी के गड्ढे में डूबने से 6 साल की मासूम बच्ची की मौत। शेख हसीना का बयान, दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटकर अदालत में सरेंडर करेंगी। उन्होंने कहा कि देश की मिट्टी पर मरना भी मंजूर है। ईरान के बुशहर और कुरानक में तेज धमाकों से हड़कंप, कई इलाकों धमाके की आवाज। ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर की बात। दोनों नेताओं ने क्षेत्र के सुरक्षा हालात पर चर्चा की। हरियाणा के सोनीपत स्थित किचन फैक्ट्री में लगी आग। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में लगी आग पर 10 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। इसे नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी को बड़ा झटका माना जा रहा। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने पार्टी का धन्यवाद किया और कहा कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को अपना अभिभावक बताया। महाराष्ट्र के बीड में गन्ने के खेत से गांजे के 253 पेड़ बरामद। पुलिस ने करीब 48 लाख रुपए का माल जब्त कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। शिरडी साईं संस्थान ने वीआईपी दर्शन पास की फीस 200 रुपए से बढ़ाकर 300 की। हालांकि सामान्य सशुल्क दर्शन की फीस में कोई बदलाव नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपसी रंजिश के चलते एक युवक के पैर में लगी गोली। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। भरतपुर में बर्तन व्यापारी हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। मुंबई के बोरीवली में श्री कृष्णा ब्रिज पर चलती कार में आग। कार सवार सुरक्षित बाहर निकला, जबकि दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हापुड़ के जिला अस्पताल मार्ग पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। जलभराव के बीच बच्चे स्कूल जाने को मजबूर और ट्रांसफार्मर के पास हादसे की आशंका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज बारिश के बाद मकान की छत गिरी। मलबे में दबने से एक महिला की मौत, जिससे परिवार में मातम छाया। अमरोहा में भारी बारिश के बाद पक्का मकान गिरा। मलबे में दबे 6 लोगों को निकालने का प्रयास। वहीं जलभराव को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन तक तनाव तेजी से बढ़ा। पूरे मिडिल ईस्ट में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। ईरान में ख़ामेनी का अंतिम संस्कार संपन्न। इमाम रजा दरगाह में ख़ामेनी को दफनाया गया। अमेरिकी हमले में ख़ामेनी की हुई थी हत्या। 1 सप्ताह तक राष्ट्रीय शोक मनाया गया। कतर ने फैसले को स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। संवाद और कूटनीतिक प्रयासों पर भी जोर दिया है। कतर ने फैसले को स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। संवाद, कूटनीतिक प्रयासों पर भी जोर। तो आपको बता दें, कतर ने इस फैसले को शानदार बताया है। उन्होंने कहा है कि कूटनीतिक प्रयासों पर अगर आप जोर दें तो भविष्य के लिए बेहतर होगा। शाबार पोर्ट पर अमेरिका का बड़ा हमला। शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को नुकसान का दावा। तो चलिए दर्शकों।